बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स CLTR 233 का चैप्टर 5 हमने शुरू करना है। चैप्टर 4 लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म कर दिया है। चैप्टर 5 का नाम है ब्रिज एंड ब्रिज टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ब्रिज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जो उसकी जो टाइप्स होती हैं कितने किस्म के होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो डीसी ब्रिज होते हैं वो कौन से होते हैं। वो ऐसे ब्रिज होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनको ऑपरेट करने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं डीसी ब्रिज होते हैं। और ये किस मकसद के लिए होते हैं, ये अननोन जो रेजिस्टेंस होती है, ये अननोन मज़ामत होती है, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें हमारे पास कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो अभी हम इस लेक्चर में करेंगे। जो सेकंड वाला है वो है एसी ब्रिज। एसी ब्रिज जो होते हैं, ऐसे ब्रिज होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए एसी वोल्टेज चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम इंडक्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए, या मज़ामत की वैल्यू को निकालने के लिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकालने के लिए, या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, जो हम आगे डिटेल से करेंगे, उसके मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया डीसी ब्रिज में और एसी ब्रिज में। अब एक और जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। ब्रिज को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास अगर आउटपुट टर्मिनल पर जो ब्रिज हमने जो बनाया है उसके आउटपुट टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो ब्रिज है वो क्या है, वो बैलेंस हो गया है। बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है कि अगर हमारे पास जो हमने ब्रिज बनाया हुआ है उसके जो आउटपुट टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी से का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ब्रिज के आउटपुट टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आ जाए तो वो जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। जी, डीसी ब्रिज में सबसे पहला जो ब्रिज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जो अननोन रेजिस्टेंस होती है या अननोन मज़ामत होती है, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने 4 जो रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं, R1, R2, R3 और RX, इनको हमने ब्रिज की शक्ल में लगाया। जैसे हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा है, उसमें जो हमने डायोड लगाए हुए थे वो इसी शक्ल के लगाए हुए थे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो R1 है और R2 है वो जो मज़ामतें होंगी उनकी वैल्यू फिक्स होगी। फिक्स से क्या मुराद है कि इनकी वैल्यू को आपको पता होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। R3 जो होगा उसकी वैल्यू वेरिएबल है, वो वेरिएबल है अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और RX वो रेजिस्टेंस है जो आपने निकालनी है, अननोन जो है वो उसकी वैल्यू को हमने निकालना है। ठीक है, अब दरमियान में गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वानोमीटर जो होता है वो किस मकसद के लिए होता है, सबसे पहले हमने ब्रिज को बैलेंस करना होता है। ठीक है, बैलेंस कैसे होता है, हमारे पास जो R3 लगा हुआ है, वेरिएबल जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसकी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। जब उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसकी वैल्यू हम वो रखते हैं कि जिसकी वजह से जो गैल्वानोमीटर जो होता है उसकी जो नीडल होती है वो 0 के ऊपर आ जाए। ठीक है, जब गैल्वानोमीटर की नीडल जो होती है 0 के ऊपर आ जाती है तो फिर 0 से क्या मुराद है, दरमियान में आ जाती है। दरमियान जो गैल्वानोमीटर होता है उसका 0 कहाँ पे होता है, दरमियान में होता है। तो हमारा जो ब्रिज होता है वो बैलेंस हो जाता है। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन अभी आपको बताई है। बैलेंस की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास ब्रिज के आउटपुट टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब हमने फार्मूला डिराइव करना है, RX की वैल्यू को हमने निकालना है, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो ऐसा ब्रिज होता है जो अननोन जो मज़ामत होती है या रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले क्या है कि ओहम लॉ क्या कहता है कि जो वोल्टेज इधर आ रहे हैं वही वोल्टेज जो होंगे इधर होंगे। ठीक है, जो वोल्टेज इधर आ रहे हैं वही वोल्टेज कहाँ पे होंगे, इधर होंगे। अगर इधर वोल्टेज हमारे पास V1 है और इधर हमारे पास क्या वोल्टेज होंगे, V2 होंगे। सेम केस विद ओहम लॉ क्या कहता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप इधर हो रहे हैं वही वोल्टेज ड्रॉप
इधर होंगे, इधर अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं V3 हो रहे हैं तो इधर क्या होंगे Vx होंगे। ठीक है, इधर से हमारे पास जो करंट आ रहा है वो I1 आ रहा है, इधर करंट I2 आ रहा है, इधर I3 आ रहा है और इधर Ix आ रहा है। ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप इधर हो रहे हैं वही वोल्टेज ड्रॉप इधर होंगे, V1 बराबर है V2 के, और जो वोल्टेज ड्रॉप इधर हो रहे हैं वही वोल्टेज ड्रॉप इधर होंगे, V3 बराबर है Vx के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो V1 होता है वो किसके बराबर है, V1 बराबर है I1 R1, V2 बराबर है I2 R2, V3 इज इक्वल टू I3 R3 एंड Vx इज इक्वल टू Ix Rx। ये हमारे पास चार इक्वेशन बन गई हैं। ठीक है, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप इधर होते हैं वही वोल्टेज ड्रॉप इधर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि V1 बराबर है V2 के, V1 की वैल्यू क्या है I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि V3 बराबर है Vx के, V3 का फार्मूला क्या है I3 R3 बराबर है Ix Rx। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने Rx की वैल्यू को निकालना है। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऊपर रख दिया और इक्वेशन नंबर 1 को हमने नीचे रख दिया। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो I1 की वैल्यू है वही I3 की वैल्यू है। जो करंट इधर से फ्लो हो रहा है वही करंट इस वाली जो R3 में से फ्लो हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि I1 जो है वो I3 के बराबर है और जो I2 है वो किसके बराबर है Ix के बराबर है। जो करंट इस मज़ामत में है वही करंट इस वाली जो Rx जो लगाई हुई है उसमें से गुजरेगा। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर क्या होगा I1 I3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो है सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, और I2 जो है वो Ix से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आएगा, जब रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसके बाद R3 अवर R1 इज इक्वल टू Rx अवर R2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए Rx की वैल्यू चाहिए। Rx को एक साइड पे रहने दें, बाकी सबको वहाँ पे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। R3 R2 इज इक्वल टू R1 Rx। Rx की वैल्यू चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल जो Rx की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है R3 R2 अवर R1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में जो अननोन जो मज़ामत होती है या रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए होता है Rx इज इक्वल टू R3 R2 अवर R1। ओके जी, ये तो हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है। अब इसकी एप्लीकेशन हैं या यूजेस हैं, कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला यूज़ तो अभी हमने निकाला है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है अननोन जो मज़ामत होती है या रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा इसका एप्लीकेशन है या यूज़ है वो है वज़न की पैमाइश करने के लिए स्ट्रेन जो गाज होता है उसको इस्तेमाल करके हम जो वज़न की पैमाइश करने के लिए इस वाले ब्रिज को हम इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट वाला है वो है किसी भी जो अंडरग्राउंड केबल जो होती हैं उसमें जो फॉल्ट आ रहा होता है, उसमें जो ख़राबी आ रही है, एरर आ रहा होता है, उसको मालूम करने के लिए या फासला उसका जो डिस्टेंस है उसको मालूम करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 1 जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वो है ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।